हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो अब हम बात करेंगे अगले टैग का। वह है पेज लेआउट टेक्निक्स यूजिंग द राइट टैग। मतलब कि कोई भी पेज हम क्रिएट करेंगे, किस टाइप का टैग यूज करेंगे जिससे हमारा पेज और अच्छा दिख सके या फिर हमारा यूजर एक्सपीरियंस अच्छा हो सके। उसके लिए हम बहुत सारा टैग यूज करते हैं। पहले हम जानेंगे दो दो तरह का टैग होता है। एक होता है सिमेंटिक टैग और एक होता है नॉन सिमेंटिक। एक एक होता है सिमेंटिक टैग और एक होता है नॉन सिमेंटिक टैग। सिमेंटिक टैग जैसे हो गया हेडर हो गया, मेन हो गया, फुटर हो गया, ये सब को क्या बोलते हैं? सिमेंटिक टैग होते हैं। और नॉन सिमेंटिक टैग वो होता है जैसे डीव हो गया, स्पैन हो गया। और डीव और स्पैन के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो अभी हम पढ़ेंगे सिमेंटिक टैग्स के बारे में। उसमें हेडर, मेन, फुटर ये सब को बोलते हैं। तो हेडर और मेन, फुटर ये सब चीज होता है जो हमारे स्क्रीन पर शो नहीं करेगा। मीन्स हमारे वेबसाइट पे ये चीज शो नहीं करेगा। ये एक तरह बैकएंड की तरह काम करता है। मतलब ये बैक में जब हम कोड लिखेंगे तो वो चीज एक अच्छे वे में रहे, उसके लिए हम लोग काम करते हैं। जिससे हमारा इसका फायदा बहुत सारा होता है। गुड यूजर एक्सपीरियंस होता है। ये सब टैग यूज करते हैं जो हमारा पेज पे यूज करता है, जो हमारे पेज पे यूजर आते हैं उन लोगों को ये सब चीज अच्छा दिखता है। ये सब जब टैग यूज करेंगे तो अच्छा यूजर एक्सपीरियंस होता है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है? एसईओ अच्छा होता है। जैसे गूगल वाला, जब आप ये हेडर, मेन, फुटर की ये सब चीज डालोगे अपने वेब पे, तो जब गूगल पे डालो तो गूगल ये सब चीज जल्दी रीड करेगा। अगर आप ये सब नहीं डालोगे तो उसको टाइम लगेगा या फिर नहीं रीड कर पाएगा। लेकिन ये सब चीज जल्दी रीड कर पाएगा क्योंकि यहाँ पे हेडर हो गया, मेन हो गया, फुटर हो गया, ये एक ही अरेंजमेंट के फॉर्म में है। और इससे एसईओ अच्छा होता है। मतलब कि अगर कोई भी चीज आपका, कोई वेबसाइट को आपका टाइप करता है तो वो आपका प्रेफरेंस अच्छा होगा क्योंकि हेडर जो लिखा रहेगा वेबसाइट का नाम होगा या फिर कोई अच्छा चीज होगा, उस चीज को अगर आप सर्च करोगे तो उसको वो चीज जल्दी विजिबल होगा, जल्दी आपके साइट को लेगा, गूगल उसको जल्दी अच्छे से रीड कर पाएगा, जिससे जो एसईओ और अच्छा इंप्रूव होगा। इसके बहुत बहुत अच्छा फायदा होता है। इसलिए हम इस टैग को यूज करते हैं, सिमेंटिक टैग को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टैग होता है कोई भी एचटीएमएल में। एक स्ट्रक्चर वे में कोड को लिखने का एक बहुत अच्छा तरीका है सिमेंटिक टैग को यूज करने के लिए। और ये चीज हमारे यूजर को नहीं पता चलेगा। जब हम यूज करेंगे हम अपने टैग को हम जान सकते हैं, या फिर एसईओ, अब गूगल जब इसको रीड करेगा तो उसका एसईओ इंप्रूव करने में बहुत काम आता है सिमेंटिक टैग का। और नॉन सिमेंटिक टैग होता है डीव, स्पैन, ये सब चीज हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए हम एक एक करके इसके बारे में जानते हैं और एक एक चीज को कोड में लिखते हैं। तो अब हम देखेंगे हेडर टैग। तो यहाँ पे बॉडी के अंदर, टीमेल के बॉडी के अंदर यहाँ पे हेडर टैग लिखेंगे और इसके अंदर हम H1 टैग यूज करेंगे। और यहाँ पे हम लिखते हैं माई पोर्टफोलियो। अब हम अपने जाएंगे वेब पेज पे, डॉक्यूमेंट फाइल में, और यहाँ से हम रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो माई पोर्टफोलियो यहाँ पे आ गया। अब हम इस पेज को इंस्पेक्ट करेंगे। देखो यहाँ से हम यहाँ क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे। और हम पेज पे जब इंस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो कि हेडर, और हेडर के अंदर H1 टैग यूज किया और माई पोर्टफोलियो लिखा हुआ है। और इस पेज को देखने में एक स्ट्रक्चर वे में कोड लिखा हुआ है, इस पेज को देखने में अच्छा लग रहा है। और इस चीज को अगर हम मांगे वेब पेज बनाएंगे और उस वेब पेज का नाम हमारा माई पोर्टफोलियो रहा, तो हम इसको सर्च करेंगे तो हमारा एसईओ इंप्रूव होगा, जिससे हमारा गूगल अच्छे से रीड कर पाएगा और हमारा वेब पेज को जल्दी प्रोवाइड करेगा यूजर को। तो अब हम देखेंगे मेन टैग का। तो मेन टैग भी बॉडी के अंदर लिखेंगे हम। और इसके अंदर आप क्या लिख सकते हो? कोई भी एजुकेशन लिख सकते हो, अपने बारे में लिख सकते हो। जो मेन कंटेंट होता है किसी वेब पेज का वो लिख सकते हो। जो उस पे वेब पेज के बारे में क्या आप शो करना चाहते हो, क्या आप उसके बारे में बताना चाहते हो, वो मेन जो कंटेंट होता है, जो वेब पेज से क्या उसको फायदा मिल रहा है यूजर को, यूजर मेन चीज जो देखेगा उसको बोलते हैं कंटेंट। उसी के लिए हम मेन टैग का यूज करते हैं। जैसे इसके बारे में हम अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो हम अपने बारे में लिख सकते हैं, अपना स्टोरी बता सकते हैं, या फिर एजुकेशन के बारे में भी लिख सकते हैं। एजुकेशन आपने कहाँ से किया है, कुछ भी किया है, वो सब चीज़ लिख सकते हैं। अपना स्टोरी लिख सकते हैं, माई स्टोरी। माई स्टोरी या फिर कुछ भी अपने बारे में जो भी चीज़ बताना चाहते हो, या फिर उस वेब पेज का जो मेन कंटेंट होगा वो लिख सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे मेन टैग का यूज करते हैं। तो अब हम जानेंगे फुटर टैग। तो यहाँ से हम फुटर टैग यूज करेंगे। और फुटर टैग में हम क्या लिखते हैं कि कोई भी चीज़ को अगर हम आखिरी में लिखना है, जैसे कॉन्टैक्ट एस, मोबाइल नंबर, या फिर कोई भी सोशल मीडिया का आइकन देना है, या फिर सोशल मीडिया के बारे में बताना है, तो उस चीज़ के बारे में हम मेन फुटर में लिखते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिख दें कॉन्टैक्ट अस एट, कोई भी जीमेल वगैरह लिख सकते हैं, एनी जीमेल .com। इस चीज़ के लिए हम फुटर टैग में यूज करते हैं। या फिर कोई भी सोशल मीडिया के आइकन रख सकते हैं, या फिर फेसबुक, गूगल, मेटा, या फिर कोई भी चीज़ हम फुटर टैग में यूज करते हैं जो आखिरी में यूज होता है, तो उस चीज़ को हम फुटर टैग में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे और देखेंगे कि रेफरेंस करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो कॉन्टैक्ट एस एनी जीमेल डॉट एट द जीमेल .com। तो भी कोई भी चीज़ हम जैसे लिखना है तो उस चीज़ को हम फुटर टैग में लिखेंगे, जो कि हमारे वेबसाइट के आखिरी में होता है।
तो अब हम बात करेंगे और टैग का। और मेन टैग के अंदर और भी बाकी 3 टैग होता है। एक होता है सेक्शन टैग, आर्टिकल टैग और एक होता है असाइड टैग। और इन तीनों का यूज अलग अलग है। जैसे सेक्शन टैग में हम क्या लिख सकते हैं, इस सेक्शन टैग में हम लिखते हैं अपने एजुकेशन के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में, या फिर अपनी एजुकेशन कहाँ से की है, सारी चीज़ अपनी कहाँ से कंप्लीट की है, वो चीज़ होता है सेक्शन टैग के अंदर। और ये तीनों चीज़ क्या होगा, मेन टैग के अंदर ही आएगा। मतलब मेन टैग का सब पार्ट है सेक्शन टैग, आर्टिकल टैग और असाइड टैग। और आर्टिकल में क्या लिख सकते हैं, जैसे कि आप अपना स्टोरी बता सकते हो, पास्ट एक्सपीरियंस बता सकते हो कि आपने कहाँ कहाँ काम किया है, क्या क्या चीज़ किया है, या आप अपने करियर में उतार चढ़ाव क्या क्या रहे हैं, वो सब चीज़ बता सकते हो। आप अपना स्टोरी बता सकते हो। और तीसरी चीज़ है असाइड टैग। असाइड टैग में क्या कर सकते हैं कि अगर मान के आप कोई भी वेब पेज पे आपको अपना ऐड चलाना है, ठीक है, तो ऐड चलवाने के लिए असाइड टैग का यूज करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ फॉर कंटेंट असाइनमेंट कंटेंट, मतलब कि कंटेंट में है लेकिन वो असाइड है, मतलब उसका कुछ काम नहीं है, वो वैल्यू ऐड नहीं करता है उस वेब पेज में, तो उसके लिए हम असाइड टैग यूज करते हैं। असाइड नाम से आपको पता चल रहा है कि कोई वैल्यू ऐड नहीं करता है उस पेज में या फिर उस मेन टैग में, तो उसके असाइड टैग में लिख सकते हैं। जनरली जब ऐड यूज करते हैं तो ऐड चलाने के लिए हम असाइड टैग को यूज करते हैं, और फिर वहाँ पे असाइड के अंदर हम कोई भी ऐड चला सकते हैं, या फिर कोई भी चीज़ जो हमारे काम का नहीं उस चीज़ को हम असाइड टैग में लिखते हैं। तो चलिए हम एक एक चीज़ को देखते हैं। तो अब हम मेन टैग के अंदर सेक्शन टैग पहले क्रिएट करेंगे, और इसके अंदर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एजुकेशन फ्रॉम वेयर यू बिलोंग, बिलोंग कहाँ से करते हैं, बिलोंग टू, ये सब चीज़ क्या कर सकते हैं, सेक्शन टैग के अंदर लिख सकते हैं। फिर इसके अंदर हम मेन टैग के अंदर हम ये सब चीज़ मेन टैग के यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मेन टैग है, और इसके अंदर ही हम लिख सकते हैं सेक्शन टैग और आर्टिकल टैग और असाइड टैग। और फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आर्टिकल टैग देख लेते हैं। और इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, माई स्टोरी एक्सपीरियंस, और भी बहुत सारी चीज़ लिख सकते हैं जो भी आप अपने पास्ट के स्टोरी बता सकते हैं, एक्सपीरियंस। तो स्पेलिंग करेक्ट देख लेना क्या हो सकता है, माई स्टोरी एक्सपीरियंस, और भी कोई चीज़ आप जो बताना चाहते हो वो भी चीज़ बता सकते हो आर्टिकल टैग के अंदर। और तीसरी चीज़ है क्या, असाइड टैग। तो यहाँ से असाइड, ओके, इसमें लिख सकते हैं माने कोई भी ऐड हमको चलाना है या कोई भी चीज़ है जो मेन कंटेंट का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर उसको फिर भी उसको दिखाना है, वो फाल मतलब उस पेज को वैल्यू ऐड वो चीज़ नहीं कर रहा है, मतलब उस पेज से उसको कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है, उसको हम असाइड टैग के अंदर लिख सकते हैं। तो लाइक दैट दिस इज एन ऐड, तो इसको हम असाइड टैग के अंदर लिख सकते हैं। ऐसा कोई वैल्यू ऐड नहीं करा है वेब पेज पे, फिर भी इसको विजिबल होना है, तो इसलिए हम असाइड टैग के अंदर लिख सकते हैं। या कोई भी ऐसा जो फालतू चीज़ या फिर जो चीज़ हमें वेब पेज पे दिखाना है लेकिन उसका कुछ काम नहीं है, तो उसको असाइड टैग के अंदर लिख सकते हैं। तो इसको हम जाके वेब पेज पे देखेंगे, और यहाँ से हम रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एजुकेशन बिलोंग्स टू माई एक्सपीरियंस। अब इस चीज़ को हम इंस्पेक्ट करते हैं। अब इस चीज़ को इंस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे सेक्शन टैग है, और सेक्शन टैग के अंदर पैराग्राफ टैग है, वहाँ पे बिलोंग्स टू लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे आर्टिकल टैग है, वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, फिर असाइड टैग है, वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। तो ये सब चीज़ है जो वेब पेज को अच्छा बनाता है। तो और ये क्या है, मेन कंटेंट के अंदर, यहाँ पे देख सकते हो मेन टैग है और इसके अंदर लिखा हुआ है। यहाँ पे जब आप जब एरो लाते हैं तो जितना भी मेन के अंदर है वो सब चीज़ दिख रहा है। जब यहाँ पे है पहले, और फिर जब हम मेन पे लाएं तो जितना भी मेन टैग के अंदर है वो चीज़ दिख रहा है। और जैसे हेडर पे लाएं, हेडर पर लाया तो हेडर के अंदर जितना भी चीज़ है वहाँ पे दिख, जो बॉडी है तो बॉडी के अंदर जितना चीज़ है वो सब चीज़ दिख रहा है। इस तरह ये हेडर टैग यूज किए हैं, फिर क्या यूज किए, सेक्शन टैग यूज किया या मेन टैग यूज किया, वो सब चीज़ दिख रहा है बॉडी के अंदर। इसी तरह से हम सेक्शन टैग यूज करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो सेक्शन टैग के अंदर ये आ रहा है। फिर मान गए उसके बाद क्या, आर्टिकल टैग हम देखें, आर्टिकल टैग में गए तो यहाँ पे आर्टिकल टैग दिख रहा है। फिर यहाँ पर असाइड टैग गया तो यहाँ पर असाइड टैग के बारे में दिख रहा है। ये सब चीज़ से हमारा वेब पेज और क्रिएटिव बनता है और अच्छा बनता है। हम बात करेंगे डिव टैग का। डिव टैग में क्या करते हैं कि कोई डिव टैग एक ऐसा टैग होता है जो कि अपना कोई टैग कंटेन नहीं करता है, वो दूसरे को टैग को खुद में कंटेन करता है। div इज अ कंटेनर यूज्ड फॉर द अदर एचटीएमएल एलिमेंट, मतलब कि कोई भी दूसरा एचटीएमएल एलिमेंट है उसके खुद के अंदर कंटेन करता है, उसको बोलते हैं div टैग। जब div टैग को आप यूज करोगे अपने कोड में, तो वहां पे देखोगे कि कोई स्पेस वो आपसे कुछ लिख नहीं रहा है, बस वो एक स्पेस ऑक्युपाई करता है या फिर कुछ एलिमेंट को अपने अंदर कंटेन करता है। बस div का यही है का काम है। div का अपना पर्सनल कुछ काम नहीं है, मतलब किसी और टैग का खुद के अंदर रखता है। अब बात करते हैं ब्लॉक एलिमेंट। ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, div के अंदर आता है। मतलब कि अगर जैसे कोई भी वेब पेज वो लाइन या फिर वर्ड जितना स्पेस कंटेन करता है वो पूरे इंटायर स्क्रीन को कंटेन करता है। मतलब मान के कुछ यहाँ पे मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, और हेलो वर्ल्ड लिखा, यहाँ पे हेलो लिखा, तो होना चाहिए क्या चाहिए था कि ये इतना स्पेस कंटेन करना चाहिए, बट ये क्या करता है div कि पूरे स्पेस कंटेन, पूरा स्क्रीन का स्पेस कंटेन करता है। नॉन सेमेंटिक टैग है।
अभी कुछ देर पहले हमने सिमेंटिक टैग का बात किया था, उसमें हेडर मेन फुटर ये सब बात किया था। और डी स्पैन ये सब क्या है, नॉन सिमेंटिक टैग है। और स्पैन के बारे में अभी अभी पढ़ेंगे जस्ट। नॉन नॉन सिमेंटिक टैग है, क्या है, डिव है। तो जैसे हम यहाँ पर डिव टैग यूज करते हैं, डी आई, और फिर जाकर हम अपने वेब पेज पे जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिव टैग का यूज किया, लेकिन यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा। अब यहाँ पे जाकर डिव देखो, यहाँ पे जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे जो इंस्पेक्ट कर रहे हैं, हम अपने इंस्पेक्ट में जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंस्पेक्ट वाला फाइल में जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है डिव, और यहाँ पे देख सकते हो उसका हाइट और विड्थ क्या है, 996.5 × 0। तो ये डिव टैग का यूज किया है। यहाँ पे डिव यहाँ पे है, लेकिन हमें दिख नहीं रहा। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं, यहाँ पे शो कर रहा है इंस्पेक्ट में जाके, तो हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे डिव टैग है। और फिर इसी तरह से हम मांगे यहाँ पे लिखते हैं डिव टैग के अंदर कुछ भी चीज, पैराग्राफ टैग लिखते हैं और इसके अंदर लिखते हैं हेलो, हेलो वर्ल्ड। अब हम जाके वहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे, अरे रिफ्रेश करेंगे। अभी हम यहाँ पे जब इंस्पेक्ट करेंगे तो देख सकते हैं, यहाँ पे देखो हेलो वर्ल्ड है, डिव के अंदर हेलो वर्ल्ड है। और यहाँ पे देखो ब्लॉक एलिमेंट्स मैंने बताया था, तो ब्लॉक का मतलब है कि पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। मतलब कि ये हेलो वर्ल्ड है, इसका जरूरत नहीं है इतना स्पेस का, इस हेलो वर्ल्ड की इतना ही स्पेस का जरूरत है। फिर भी जब हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं तो वो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। यहाँ पे देख सकते हो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इसीलिए हम उसके ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। बहुत सारे ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हो ब्लॉक एलिमेंट में, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे असाइड टैग हो गया, ये सब ब्लॉक एलिमेंट है। डिव टैग हो गया, ये सब क्या है, ब्लॉक एलिमेंट है। फुटर हो गया, तो सबसे हमने पढ़ पाया H1 से H6 ये सब क्या है, ब्लॉक एलिमेंट है। मतलब कि जितना हमें जरूरत है उससे ज्यादा वो स्पेस स्क्रीन पे ऑक्यूपाई करता है स्पेस। यहाँ पे हेडर हो गया, लिमिट, ये एल टैग हो गया, मेन टैग हो गया, नव टैग हो गया, यहाँ पे टेबल टिप, यहाँ पे बहुत सारा यूएल टैग हो गया, पीटू टैग हो गया। ये सब क्या जरूरत है कि हमें जितना जरूरत है, लेकिन उससे ज्यादा वो स्पेस पे स्क्रीन पे स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ये ब्लॉक टैग है, इसको बोलते हैं ब्लॉक टैग। और ये नॉन सिमेंटिक टैग है, ये सब सारे डिव टैग के अंदर ही आता है। तो अब हम बात करेंगे स्पैन टैग का। तो स्पैन टैग में, स्पैन टैग भी वही है, स्पैन इज ऑल्सो अ कंटेनर यूज फॉर अदर एचटीएमएल एलिमेंट। मतलब ये स्पैन भी डिव की तरह ही है, कि दूसरे एचटीएमएल एलिमेंट को कंटेन करता है। ये एक इनलाइन एलिमेंट है। वो क्या था, डिव टैग कहता है ब्लॉक एलिमेंट था, ये एक इनलाइन एलिमेंट है। टेक विड्थ एज पर साइज, मतलब कि जितना स्पेस जरूरत है उतना ही लेगा। मान गया हेलो वर्ल्ड मैंने लिखा, हेलो लिखा, और इस स्पेस की इतना जरूरत है तो स्क्रीन पे इतना ही स्पेस लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, इसलिए बोलते हैं इसको इनलाइन एलिमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम डिव की जगह स्पैन कर देते हैं। डिव की जगह मैंने स्पैन टैग कर दिया। अब जाके हम अपने फाइल में देखेंगे, यहाँ पे अब यहाँ पे देख, अब हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे तो देखना इतना ही स्पेस कंटेन करेगा। देखना यहाँ से मैंने पैराग्राफ टैग हटाता हूँ और अब मैं देखता हूँ। अब हम इसको देखेंगे तो ये इतना ही स्पेस कंटेन करेगा, जैसे मैंने यहाँ पर देखा। और देखो अब स्पैन के अंदर मैंने गया, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे जितना स्पेस की जरूरत है उतना ही स्पेस ये कंटेन किया, उससे ज़्यादा नहीं किया। तो डीप और स्पैन में आपने डिफरेंस जान चुका होगा। तो आज हमने सिमेंटिक टैग पढ़ा, नॉन सिमेंटिक टैग पढ़ा। सिमेंटिक टैग में हमने हेडर देखा, मेन देखा, फुटर देखा, और फिर नॉन सिमेंटिक टैग में डिव, स्पैन ये सब टैग पढ़ा। तो आई होप ये सब चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। टिल देन कीप लर्निंग एंड बाय। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए कंटिन्यू रहिए एंड डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।